जैसे ही जवान होते लड़के को सिपाही ने झील के बीच में धक्का दिया, तुरंत ही ढोल की थाप बजने लगी और फिर जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि किंवदंती वाला जल राक्षस सच में झील से बाहर निकल आया। यह देखकर राजा साहब खुशी से उछल पड़े। कहा जाता है कि अगर कोई उस राक्षस को मांस का एक टुकड़ा खिला दे तो वह उसी का गुलाम बन जाता है, लेकिन उन्हें क्या पता था वो टुकड़ा मांस और कोई नहीं, वो खुद ही था। और तभी पास खड़े लोग डर के मारे कांप उठे। उन्होंने तुरंत एक धुएं का बम फेंका और उसका फायदा उठाकर वहां से भाग निकले, लेकिन फिर अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ जिसने राक्षस को बुरी तरह नाराज कर दिया। वो गुस्से में दहाड़ा और साफ साफ लगा कि वो सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये जल राक्षस सिर्फ पानी में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी अपने शरीर से निकलने वाली चिपचिपी परत की मदद से बड़ी तेजी से फिसल सकता था। पलक झपकते ही वो उन भागते लोगों के पीछे आ गया। बचने की उम्मीद में सब जंगल की तरफ दौड़ पड़े ताकि पेड़ों की भूल भुलैया में राक्षस फंस जाए। आगे एक बड़ी सी चट्टान नजर आई। सब फटाफट उसके पीछे जाकर सांस रोककर छिप गए, लेकिन तभी एक सिपाही ने उन पर नजर डाल दी और भोलेपन से हाथ हिलाकर अभिवादन कर दिया और यहीं गड़बड़ हो गई। जल राक्षस फिर से उनकी तरफ दौड़ पड़ा। अब जान बचाने के लिए सबने दौड़ लगाई और किसी तरह समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां उनके साथियों की नाव का इंतजार कर रही थी। वो सब फटाफट नाव में चढ़े और वापस पनडुब्बी में जाने लगे। एमी घबराई हुई बोली, हमारे पीछे एक बहुत बड़ी मछली लगी है। काला भाई चौंक गया। ऐसी कौन सी मछली है जो तुम लोगों की हालत खराब कर दे? मगर उसने फिर भी बिना सवाल किए सबको पनडुब्बी में खींच लिया। लेकिन और तभी जंगल के अंदर से वही जल राक्षस फिर से आ धमका। गनीमत ये रही कि उसकी आंखें कमजोर थी। किनारे पर खड़ा रहकर काफी देर तक इधर उधर देखता रहा, लेकिन कोई हलचल नजर नहीं आई। सबने मौका देखकर पनडुब्बी का इंजन चालू कर दिया, लेकिन ये गलती सबसे बड़ी साबित हुई। इंजन की आवाज सुनते ही राक्षस ने पानी में छलांग लगाई और सीधा पनडुब्बी पर झपट पड़ा। और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, काली बहन को वो एक ही झपट्टे में निगल गया। उसके हमले से पूरी पनडुब्बी झुक गई और डूबने की कगार पर पहुंच गई। सबने जल्दी से दरवाजे बंद किए और पनडुब्बी को नीचे की ओर डुबाना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, अचानक से जहाज की लाइटें झपकने लगी और तभी पता चला वो राक्षस कोई मामूली नहीं था, बल्कि वो एक बिजली छोड़ने वाला जल दैत्य था। उसने पूरी पनडुब्बी को अपने शरीर से जकड़ लिया। उसकी आंखों से निकलती चमक जैसे कह रही हो अब कोई रास्ता नहीं बचा। कप्तान ने फौरन आदेश दिया, सारे बिजली सिस्टम बंद कर दो, मरे होने का नाटक करो। शायद इससे राक्षस को लगे कि सब मर चुके हैं, लेकिन ये चाल भी बेकार गई। वो शातिर राक्षस समझ गए और फिर से बिजली के झटके मारने लगा, जिससे इंजन जलने ही वाला था। तभी एमी अचानक मुस्कुरा उठी। उसने जल्दी से बताया, मैंने अभी अभी कैलकुलेशन किया है, अगर हम रिवर्स में राक्षस को बिजली दें और 1500 वोल्ट तक पहुंचा दें तो उसे बेहोश किया जा सकता है। सबके होश उड़ गए। क्या जो बिजली छोड़ता है उसे ही बिजली से मारोगे? पर अब समय नहीं था। सबने योजना मान ली। इंजन से जोड़कर उन्होंने वायरिंग की, खुद को धातु से अलग कर लिया और जैसे ही सब तैयार हुए, बूढ़े कप्तान ने बटन दबाया। जोरदार बिजली का झटका राक्षस के शरीर में दौड़ गया। वह तड़प उठा। सबने मौका देख और ज्यादा वोल्टेज बढ़ाया। राक्षस चीखने लगा पर फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। जब वोल्टेज 1500 पार कर गया, तभी सारा सिस्टम शॉर्ट हो गया। अब न सिर्फ राक्षस जिंदा था, बल्कि पूरी पनडुब्बी अंधेरे में डूब गई थी। सबने एमी को घूरा, तेरी वजह से सब मरे। एमी की आंखें भर आई। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे सब चौंक गए। राक्षस ने अचानक से पनडुब्बी को छोड़ दिया और घबराकर भागने लगा। इवन जब उसकी पूंछ कट गई, तब भी वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। और फिर सबने ऊपर देखा, आगे एक ज्वालामुखी क्षेत्र था और उनकी पनडुब्बी जो अब नियंत्रण से बाहर थी उसी दिशा में जा रही थी। एमी ने अपनी गलती सुधारने का फैसला लिया। वो खुद समुद्र में उतर गया ताकि पनडुब्बी को दूसरी दिशा में मोड़ सके। उसने रस्सी से खुद को पनडुब्बी से बांधा और जलते हुए पानी में उतर गया। पानी की लहरें इतनी तेज थीं कि उसे खींच ले गई। बड़ी मुश्किल से वो पनडुब्बी तक वापस लौटा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि राक्षस की कटी हुई पूंछ पनडुब्बी में फंसी। अगर वो उसे निकाल दे तो दिशा बदल सकती है, लेकिन रस्सी छोटी पड़ गई। आखिर में उसने खुद को रस्सी से आजाद किया और छलांग मार दी। जैसे ही उसने पूंछ पकड़ी, पनडुब्बी झटके से पलट गई। उसने पूंछ खींची और दिशा बदल दी। पनडुब्बी अब ज्वालामुखी से दूर हो गई, लेकिन तभी एक जोरदार टक्कर से एमी पानी में गिर पड़ा। उसने पनडुब्बी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लहरें उसे खींच ले गई और वो गहरे समुद्र में खो गया। हालांकि उसने सबकी जान बचा ली।